वो तंसी ही है जो उसे इसकी के पास जाने से रोके हुए है। सिद्धार्थ ये सोच से खुद को रोक नहीं पाता है कि कॉलेज में तंसी इसकी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जान के उसे इसकी से दूर कर रहा है और इसका एक ही मतलब है कि तंस को उसके बारे में पता है। उसे पता है कि वो यहाँ इसकी को नुकसान पहुँचा सकता है। इसकी अपने काम में बिजी हो जाती है। इसकी अब सब भूखे काम करने लग जाती हैं। वहीं मिसा अब टाइम देखती है तो कॉलेज बंद होने का टाइम होता है, इसीलिए वो इसकी को ढूंढते हुए जाती है और देखती है कि इसकी स्टेज डेकोरेट करवा रही होती है। मिसा इसकी के पास जाके बोली, घर जाने का टाइम हो गया है और काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब क्या करें। मैम से बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, ज़्यादा देर यहाँ रुके तो घर जाने में रात हो जाएगी, फिर राजवीर का गुस्सा सहना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है वो, इसकी बोली। इसकी की बात पे मिसा भी एग्री करती हैं और दोनों मैम के पास जाके घर जाने की बात करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते मिसा इसकी को सारी बातें बता रही होती है कि आज क्या क्या हुआ है उसके साथ। इसकी उसकी सारी बात सुन के जा रही होती है। इसकी सब सुनते हुए बोली, क्या बात है मिसा, तू तो छा गई आज, अच्छा किया, अब उस रेहान के बच्चे को पता चलेगा। मिसा की खुशी में थी। इसकी सब सुनते हुए बोली, क्या बात है। दोनों घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग हॉल में सभी लोग बैठे हुए होते हैं। उन्हें देख के मिसा बोली, क्या बात है, आज तो सभी एक साथ, क्यों सब एक साथ बैठ नहीं सकते हैं क्या, मिहिर ने कहा। मिहिर की बात सुन के मिसा उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बैठ तो सकते हैं। खैर ये सब छोड़, ये बता तू इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गया। मुझे पता था आज कॉलेज में बहुत काम है, इसीलिए प्ले की प्रैक्टिस ख़त्म होते ही मैं वहाँ से भाग गया, जिससे मुझे कोई देख के काम न दे दे। मिहिर ने जवाब दिया। मिहिर का जवाब सुन के मिसा और इसकी उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तो हमें नहीं बताया जा रहा था, हम तो फंस गए थे वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब इस बात पे मत लड़ने लगना, कोमल जी उन्हें रोकते हुए बोली। कोमल जी की बात सुन के मिसा बोली, मॉम मैं नहीं लड़ाई स्टार्ट करती हूँ, ये मिहिर ही है। इसकी हंसते हुए उन दोनों को देख रही होती है। दोनों कभी भी शुरू हो जाते हैं। यही सब सोचते हुए इसकी अपने रूम में जाके देखती हैं कि आज राजवीर से जल्दी आ चुका है और सोफे पे बैठ के काम किए जा रहा है। ये देख के इसकी राजवीर के पास जाके बोली, आज आप जल्दी आ गए। हाँ वो ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, राजवीर ने कहा। लेकिन राजवीर की बात सुन के इसकी अपनी आईब्रो आपस में जोड़ के बोली, अच्छा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं है। इसकी की आवाज़ में बदलाव को सुन के राजवीर उसे देखता है तो पता है इसकी गुस्से से उसे घूरने लग गई है। ये देख राजवीर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा के बोला, आते ही गुस्सा कर रही हो। ये बोल राजवीर इसकी के फोरहेड पे किस करता है। इसकी यह देखकर इरिटेट होते हुए बोली, अब आप मेरा ध्यान बातों से हटा रहे हैं। आपने कहा कि काम नहीं था, फिर आप रूम में क्या काम क्यों कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपना मेल देख रहा था, इतने में तुम आ गई। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे आज जो हुआ वो उसने जो किया वो सारी बात राजवीर को बता देती है। यहाँ तक कि वो आज तन से मिली थी। ये भी इसकी की आदत है कि वो राजवीर को सारी बात बता देती है। सब सुनने के बाद राजवीर बोला, गुड गर्ल, तुम कहीं बाहर नहीं गई। राजवीर मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई और आपको ये अच्छा लगा, हाँ, इसकी ने पूछा। हाँ क्योंकि ये मेरे काम का था। अच्छा ये सब छोड़ो और जाके चेंज करो, बाहर से आई हो, राजवीर इसकी से बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी को शरारत सूझती है और वो राजवीर के गले में हाथ डाल के बोली, राजवीर मेरा मन नहीं कर रहा है चेंज करने का, आप ही कर दीजिए ना। इसकी की बात सुन के राजवीर स्माइल करते हुए बोला, हो गई तुम्हारी बदमाशी, जाओ जाके चेंज करो, मैं सही कह रही हूँ, इसकी ने कहा। राजवीर समझ जाता है कि इसकी उसके साथ मस्ती कर रही है, लेकिन राजवीर उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए वो आगे कुछ न कहते हुए इसकी को अपने गोद में उठा के बोला, ओके। राजवीर का एक्शन सुन के इसकी हड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि राजवीर उसे डांट के भगा देगा, लेकिन राजवीर तो सच में रेडी हो गया। वैसे
ये पहली बार नहीं होगा जब राजवीर ने इसकी के कपड़े चेंज किए हैं या उसे पहनाए हैं, लेकिन आज इसकी को शर्म आने लगी थी है क्योंकि उसने आगे से कहा था। राजवीर का रिएक्शन सुनने के बाद राजवीर इसकी को क्लोसेट रूम में लेके जाता है और इसकी को नीचे उतारता है तो इसकी जल्दी से उससे दूर होके बोली, मैं खुद कर लूँगी, आप जाइए, जाके अपना मेल चेक करिए। नहीं, तुमने कहा है तो मुझे करना ही होगा, राजवीर बोला और इसकी के पास आने लगता है। एकदम से राजवीर इसकी की कमर पकड़ के उसे किस करता है। राजवीर की किस से इसकी भी खुद को जोड़ा थोड़ा देर तक नहीं रोक पाती और वो भी राजवीर को किस करने लगती है। राजवीर इसकी एक दूसरे को किसी कर रहे होते हैं कि तभी राजवीर का फ़ोन बजने लगता है। पहले तो राजवीर उसे इग्नोर करता है लेकिन फिर से उसका फ़ोन बजने लगता है तो इस बार राजवीर अपनी किस ब्रेक करके फ़ोन देखता है। फिर इसकी की तरफ देखता है जो छिड़ के साथ उसे देख रही होती है। उसे देखते हुए राजवीर उसके सिर पे किस करते हुए बोला, इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे उठाना पड़ेगा। ये बोल राजवीर क्लोसेट रूम से बाहर चला जाता है और अंदर इसकी इरिटेट होते हुए बोली, इम्पोर्टेंट कॉल है माय फुट, मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी आने के लिए और जब आ ही गए तो पूरा जाते, लेकिन नहीं, इन्हें तो रोमांस के टाइम में भी काम ही करना है। इसके गुस्से से बड़बड़ाई जा रही होती है और साथ ही अपने कपड़े भी चेंज कर रही होती है। उसी में इसकी ध्यान नहीं देती है और वो नाइट ड्रेस को उल्टा पहन लेती है। वही बाहर राजवीर कॉल अटेंड करके बोला, बताओ क्या क्या पता चला है। बॉस, आपका शक सही था, ये गौतम रंधावा मिसेस कोमल सिंघानिया को टारगेट कर रहा है। अब तो वो ये कैसे कर पा रहा है ये बात तो अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन लगता है जैसे ही वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। राजवीर ध्यान से दूसरी तरफ के आदमी की यानी कि रॉकी की बात सुन रहा होता है। राजवीर ने पहले ये सब पता करने के लिए समर को कहा था, लेकिन समर ऑलरेडी काफ़ी काम में बिजी होता है और साथ ही रूही पे भी उसका फोकस देना है, जिस वजह से राजवीर ने ये काम रॉकी को दे देता है। रॉकी इस तरह के कामों को बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है, वो किसी भी बातों का पता बहुत जल्दी कर पा लेता है, लेकिन उसके तरीके काफ़ी खतरनाक होते थे, जिस वजह से राजवीर उसे जल्दी कुछ करने के लिए नहीं बोलता है। रॉकी की सारी बातें सुनने के बाद राजवीर बोला, पता करो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा है और आखिर वो करना क्या चाहता है। राजवीर अपनी बात बोल के कॉल काट देता है और सारी बातें शुरू से सोचने लगता है। पहली बार जब उसने कोमल जी को देखा था तब वो गौतम रंधावा को देखकर पैनिक करने लगी थी और जब मिसा उन्हें अपना साथ घर लेके आई थी तब उन्होंने मिसा पे हाथ तक उठा दिया था। ये सारी घटना एक बात की और इशारा करती है कि कोमल जी का कुछ तो फास्ट है गौतम रंधावा के साथ, तभी तो उनकी कमजोरी भी जानता है जिस पे आज वो वार कर रहा है। लेकिन राजवीर को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर गौतम को उसकी फैमिली से क्या चाहिए, क्योंकि उसे राजवीर से कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो वो समझ चुका है। वो सिर्फ राजवीर को अपने रास्ते से हटाना चाहता है जिससे वो आराम से सिंघानिया परिवार में वार कर सके। लेकिन अभी भी वही बात आती है कि आखिर क्यों। राजवीर अपनी इन्हीं सोच में होता है कि तभी इसकी चेंज करके बाहर आती है और बेड पे बैठ जाती है। राजवीर एक नज़र उसे देखता है, फिर हंसते हुए उसके पास आके बोला, ये क्या है इसकी, ऐसे कौन कपड़े पहनता है। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखती है, लेकिन अभी तक उसने अपने आप को नहीं देखा था। फिर जब वो राजवीर की बातों पे गौर करती है तो खुद को देखती है। इसकी जब अपने कपड़े देखती है जो ही उल्टे हैं, वो देख के खुद से मन में बोली, धत, गुस्से में कुछ भी हो जाता है, अब ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके अपने मन में ही सोच से बाहर आते हुए बोली, क्या मतलब है कैसे पहने हैं, ये फैशन है और आपको क्या पता लड़कियों का फैशन, रियली ये फैशन है, राजवीर ने पूछा। तो इसकी हाँ में सिर हिला के बोली, अच्छा ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोल इसकी क्लोसेट रूम की तरफ भाग जाती है और राजवीर उसे देख के हंसते हुए बोला, पागल। राजवीर अपनी इन्हीं सोच में होता है कि तभी इसकी राजवीर की बात सुन के उसे गौर से देखने लगती है। थोड़ी देर बाद इसकी चेंज करके आती है और राजवीर को देख के बोली, हंस लिए आप। इसकी की बात सुन के राजवीर उससे बोला, मैं भला तुम्हारे पे क्यों हंसूंगा, मैं तो बस तुम्हारी बेवकूफ़ी देख रहा था। अच्छा मतलब है मैं अब बेवकूफ़ हूँ, इसकी गुस्सा करते हुए बोली।
जिसे देख राजवीर बोला, आजकल बहुत ज़्यादा। इसकी की बात सुन के राजवीर उससे बोला, मैं भला तुम्हारे पे क्यों हंसूंगा, मैं तो बस तुम्हारी बेवकूफ़ी देख रहा था। अच्छा, मतलब मैं अब बेवकूफ़ हूँ? इसकी गुस्सा करते हुए बोली। जिसे देख राजवीर बोला, आजकल बहुत ज़्यादा रूठने लगी हो, अब रूठना बाद में, नीचे जाओ और डिनर करो। आप नहीं आ रहे हैं? इसकी ने राजवीर से सवाल किया। इसके की बात सुन के राजवीर बोला, मुझे थोड़ा सा काम है इसीलिए रूम में ही रहूँगा, तुम जाओ। इस बार इसकी उसे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप नीचे डिनर के लिए चली जाती है। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं। इसकी वहीं जाके बैठ जाती है। मीसा इसकी को देख के उसके कान में बोली, दी को अभी लीची खाना है। मीसा की बात सुन के इसकी उसे देखते हुए बोली, क्या अभी इस सीज़न में लीची कहाँ से आएगा? उसी चिंता में सब बैठे हैं। दादी और मोम तो कुछ और दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने शप्पा डाला हुआ है। मीसा रूही की तरफ देखते हुए धीरे से इसकी को बोली, जिससे रूही सुन न ले। रूही को आज लीची खाने का बहुत मन हो रहा होता है, लेकिन अब ऑब्जेक्शन का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जिस वजह से इतनी आसानी से किसी को वो मिल नहीं रहा होता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि कोई क्या करे। इसीलिए वो सभी कोशिश कर रहे होती हैं कि वो रूही का ध्यान लीची से हटा दे, लेकिन रूही जैसे सुनने के मूड में ही नहीं हो। सबको इमोशनल करते हुए बोली, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे लीची खानी है, अगर कुछ और का मन होता तो मैं वो बोलती ना कि ऐसे जिद करती। अच्छा दी, आप शांत हो जाइए, मैं पूछता हूँ, कहीं तो कुछ होगा। मिहिर ने रूही को शांत करते हुए कहा। सारे घर वाले वहीं बैठे हुए थे, किसी ने डिनर नहीं किया था, इसीलिए कोमल जी बोली, माँ आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी होती है। पहले से तो शांत होने दे, अर्णव को यहाँ होना चाहिए था, वही नखरे उठाता अपनी बेटी के, सबको बिगाड़ के रखा है, दादी जी ने कहा। उसकी बात सुन के मीसा तपाक से बोली, अब इसमें हमारी क्या गलती है? दी प्रेग्नेंट है इसीलिए इतना शप्पा दिया है। इनके पतिदेव कहाँ हैं? वो उठाए इनके डिमांड? हाँ तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, अब क्या करें? ऑफ सीजन में इसमें लीची कहाँ से मिलेगा? मिहिर ने कहा। सभी लोग कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसे ही नीचे बैठे होते समय बीतता जा रहा होता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता है। रात के करीब 11 बज जाते हैं। राजवीर अपना काम करने के बाद रूम में आता है और देखता है कि इसकी अभी तक रूम में नहीं आई है। ये देख राजवीर खुद इसकी को देखने नीचे जाता है। राजवीर नीचे पहुंच के देखता है कि सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं और काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं। ये राजवीर नीचे आके पूछा, क्या बात है, आप लोग परेशान दिख रहे हैं? राजवीर की आवाज़ सुन के सभी उसकी तरफ देखते हैं। उसका सवाल सुन के मिसा बोली, रूही को लीची खाना है, अब हम सब वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी को नहीं मिल रहा। ये सुन के राजवीर रूही की तरफ देखता है जो अपना मुंह नीचे किए हुए बैठी थी, और फिर मिहिर और समर को देखता है जो अपने फ़ोन में लगे हुए थे। ये देख के राजवीर समर से बोला, समर मिस्टर मेहता से कांटेक्ट करो, उनका जूस का ब्रांड है, उनके पास लीची होगा। राजवीर की बात सुन के सबका दिमाग खुलता है। किसी ने भी ऐसे तो सोचा ही नहीं था। जूस ब्रांड के पास ऑफकोर्स अफर्ड प्रोडक्शन के लिए फ्रूट बिना सीजन के भी होता है, प्रोडक्शन के लिए फूड बिना सीजन के भी होता है। राजवीर की बात समझते हुए समर उनको कॉल करता है। फिर उनकी बात सुन के राजवीर के पास आके बोला, राजवीर समर की बात सुन के रिप्लाई करता है और बात होने के बाद समर कॉल कट करके बोला, आधे घंटे में आ जाएगा। यह बात सुन के सभी चैन की सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो सभी इतने घंटे से परेशान थे। उसका हाल राजवीर ने कुछ ही मिनट में कर दिया। ये देख मिसा इसकी के पास आके बोली, देखा तुम भाई ने कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तेरे लिए तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ। मिसा की बात सुन के इसकी घूर से उसे देखते हुए बोली, तू हर बार बात घुमा के मेरे ऊपर ही लेके क्यों आ जाती है? अरे तू क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रही है? अभी तो ये टाइम आएगा, मैं तो तुझे बता रही हूँ, तुझे इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिसा ने कहा। दोनों ऐसे ही खुसर पुसर करते हैं और आधा घंटा बीत जाता है। तभी डोरबेल बजती है। मिहिर जाके गेट ओपन करता है तो सामने एक बॉडीगार्ड होता है
और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। मिहिर को बॉक्स लेके अंदर आता है और टेबल पे रख के उसे खोलता है। उस बॉक्स का साइज़ ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा था और उस बॉक्स में भर के लीची होता है। लीची देखते ही रूही खुश हो जाती है और उसे लेके खाने लगती है। मिसा बोली, इतनी सारी लीची, लगता है जिसने भी भेजा है पूरे ऑफ सीज़न के लिए भेज दिया। अब रूही दी कभी भी लीची की डिमांड नहीं कर सकती। मिसा की बात सुन के सभी हंसने लगते हैं। तब दादी बोली, अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, अब रात के 12 बजने को आए हैं और किसी ने खाना नहीं खाया। अब चलो डिनर करते हैं। दादी की बात पे सभी लोग डाइनिंग एरिया में आते हैं और डिनर करने लग जाते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने रूम में जाते हैं। इसकी रूम में जाके राजवीर से बोली, सभी इतनी टेंशन में थे और आपने आते ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसे सोल्व करने के लिए मेरी कंपनी के 0.5 शेयर भी गए, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे आंखें फाड़ के देखते जा रही होती है। फिर होश में आते हुए बोली, क्या पक्का बिजनेसमैन निकले हो? कंपनी के 0.5 शेयर ले लिए? वो तो 2% बोल रहा था, मैंने इतना ही दिया, राजवीर ने आराम से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी को एक बार फिर से झटका लगता है। फिर इसकी राजवीर को देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है कि उसे पक्का बिजनेसमैन कहे या आपको। इसकी की बात पे राजवीर हंसते हुए उसके पास आके बोला, तुम किसी को कुछ मत कहो। ये बोल राजवीर इसकी को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल। कार्तिक अच्छे से अपने ऑफिशियली कपड़े पहन कर रेडी होता है और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा होता है। उसके असिस्टेंट को देख के अच्छा लग रहा है कि कार्तिक किस तरह से फिर से पहले की तरह हो रहा है और वही जोश उसके अंदर वापस आ रहा होता है। आज कार्तिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा होता है। कार्तिक को यहाँ रहे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और इस महीने उसने रीत को बहुत परेशान किया था, लेकिन जब वो आज यहाँ से जा रहा है तो उसे कुछ खालीपन सा लग रहा होता है। उसे ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही होती है। तभी रीत वार्ड में आती है। उसके हाथ में कुछ पेपर होते हैं। वो कार्तिक की तरफ करते हुए बोली, ये आपके डिस्चार्ज पेपर हैं, इस पर आपके साइन चाहिए। कार्तिक रीत के चेहरे को देखना चाहता था, उसके चेहरे की उदासी को भी देखता है। कार्तिक वो पेपर लेके अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। फिर खुद उन पेपर पे साइन करते हुए बोला, ये उदासी किस लिए? आज तो तुम्हारा सबसे बड़ा सिर दर्द जा रहा है। अब तुम भी मुंबई जा सकती हो और अपना काम कर सकती हो। मैं वहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रहूँगा। कार्तिक के कहे हुए एक एक शब्द जैसे रीत को और भी ज़्यादा उदास और दुखी करते जा रहे होते हैं। रीत वहाँ सिर्फ कार्तिक का ट्रीटमेंट करने आई थी, जो पूरा हुआ और अब उसे वापस मुंबई जाना था। अगर वो इसी शहर में होती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता। अपनी बात का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर कार्तिक रीत के चेहरे की तरफ देखता है, जिस पे दर्द नज़र आ रहा होता है। कार्तिक रीत को देख के बोला, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? कार्तिक की बात सुनकर रीत हड़बड़ा के बोली, हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। रीत ने इतना ही कहा था कि कार्तिक उसके होठ पे अपनी उंगली रख के बोला, देखो अपने आप के चेहरे को, साफ साफ लिखा है, दैट्स यू लव मी। एक्चुअली प्यार है ही ऐसी बला, अच्छे आदमी को पागल बना देता है। अब मुझे ही देख, मरते मरते बचा हूँ। कार्तिक ये बोलते हुए सोफे पे जाके बैठ जाता है। फिर आगे बोला, लेकिन एक बात समझ गया, उस समय समझ नहीं थी मेरे में प्यार को पहचानने की, पर प्यार में धोखा खा के अब समझ में आ गया। अब मैं समझ जाता हूँ। कार्तिक ये बोलते हुए सोफे पे जाके बैठ जाता है। रीत गौर से कार्तिक की बात सुन रही होती है। जब भी कार्तिक अपने पास्ट के बारे में बात करता है तो उसके चेहरे पे एक दर्द आ जाता है, जिसे रीत भी समझ जाती है और उसे हर बार ये देख के बुरा लगता है। रीत आज भी उस लड़की को बहुत बदनसीब समझती है जिसने कार्तिक के प्यार को नहीं समझा और उसे धोखा दे दिया। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ज़िंदगी में सच्चा प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। उस लड़की को वो इंसान मिला, पर अफसोस वो कार्तिक के लिए वैसी इंसान बन न सकी। रीत का ध्यान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर कार्तिक की आवाज़ से आया, जो बोल रहा था, खैर जो बात बीत गई वो बात गई, अब तुम मुझे अपना बताओ, क्या मुझे डेट करोगी? कार्तिक इस तरह के डायरेक्ट सवाल को सुन के रीत एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या कहें। फिर वो कुछ बोल पाती। कार्तिक उठ के उसके पास आते हुए बोला,
वेल, मुझे तुम्हारे जवाब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सब बोल रही हैं। तुम मुझे प्यार करती हैं और मुझे भी कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है तुम्हें छोड़ के जाने से, तो हम डेट कर सकते हैं। ये कोई मजाक है? रीत ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। रीत की बात सुन के कार्तिक भी सीरियस होते हुए बोला, मैं ऐसी बातों पे मजाक नहीं करता। मैंने आयत में धोखा खाया है, इसीलिए किसी को धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात मेरे प्यार पे विश्वास की, तो मैं एक बात समझ गया, दुनिया में सच्चा प्यार तो है, लेकिन हर किसी को सही वक्त पे मिलता है। कार्तिक की बातों में सच्चाई होती है। इतने दिन रीत के साथ रहते हुए वो इतना तो समझ चुका है कि रीत कितनी अच्छी लड़की है, और ऊपर से कहीं ना कहीं कार्तिक के दिल में भी रीत के लिए फीलिंग आ चुकी होती है, बस वो उसे समझ नहीं पा रहा होता है। इसीलिए उस फीलिंग को समझने के लिए वो रीत को डेट करने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि आज कार्तिक का डिस्चार्ज है और वो भी हॉस्पिटल जाना चाह रहा होता है, लेकिन इसकी की एक अलग ही जिद चल रही होती है। राजवीर सोफे पे बैठा हुआ इसकी को देख रहा होता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसकी कुछ सुनने बिना बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप आज कॉलेज आने वाले हैं बस। लेकिन इसकी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, राजवीर बोला। आपको कब ज़रूरी काम नहीं होता है? जब देखो आप तो काम ही कर रहे होते हो। आज पहली बार तो मैं आपको कुछ मांग रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखता है, क्योंकि इसकी ने कहा कि वो पहली बार उससे कुछ मांग रही है। ये तो साफ साफ सफ़ेद झूठ होता है। वो अक्सर राजवीर को इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ न कुछ करवाती रहती हैं या कुछ मनवाती हैं, तो ये कहना कि पहली बार, ये तो साफ साफ मुंह पे झूठ बोलना हुआ। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा काम। मैं कुछ नहीं कहती आपको, आप हमेशा काम को मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देते हो, लेकिन आज नहीं, आज मेरा प्ले है और आपको आना ही है। इसकी फिर से इमोशनल करते हुए बोली। राजवीर अब इसकी के आगे हार जाता है और वो बोला, ठीक है मैं आ जाऊंगा, बस खुश हो तुम? बहुत। इसकी खुशी के साथ राजवीर के गले लगते हुए बोली। इसकी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने राजवीर को प्ले के लिए मना लिया था, लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और खुद से बोली, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। राजवीर को इसकी के पास ही खड़ा था, वो इसकी के ऐसे बड़बड़ाते हुए देख के बोला, क्या नहीं सोचा? यही कि कॉलेज में कितनी सारी लड़कियां हैं और आप वहां आएंगे तो वो सभी आपको घूर के देखने लग जाएगी, इसकी बोली। इसकी की ऐसी बचकानी बात को सुनने के बाद राजवीर हंसते हुए बोला, अब मैं मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं जो इन बीती बलाओं को होके जाऊंगा। ऑफ कोर्स लोग मुझे देखेंगे। राजवीर की बात पे इसकी बोली, लोग नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लड़कियां सब घूर के देखने वाली हैं, लेकिन आपको ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। प्रॉब्लम तो बड़ी है, इसका क्या कारण है? मुझे कैसे पता होगा? राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी कुछ सोचने लगती है। राजवीर इसकी को इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देख के राजवीर उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है। राजवीर इसकी की कमर पकड़ के अपने करीब खींचता है और बोला, सोचते हो तुम बहुत क्यूट लगती हो। राजवीर, मैं इतनी बड़ी बात सोच रही हूँ और आपको रोमांस दिख रहा है, आप भी मेरे साथ सोचिए क्या करना है। इसकी खुद को छुड़वाते हुए बोली। राजवीर इसकी को और अपने पास करके बोला, तो मैं कॉलेज नहीं आता हूँ, तुम जाओ अपना प्ले करो और मुझे वीडियो दिखा देना। नहीं नहीं नहीं, आप चलेंगे, मेरे पास एक आइडिया है, आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आएंगे, इसकी बोली। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूरते हुए देखता है और उसकी बात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया। इसीलिए वो बोल, कहना क्या चाहती हो? यही कि आप बिना किसी सिक्योरिटी के और कैजुअल कपड़ों में आने वाले हैं। एक मिनट, लेकिन आपके चेहरे का क्या करूँगी? इसकी ने सोचते हुए कहा। उसकी नॉनसेंस बातों को सुनने के राजवीर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, भूल जाओ। ये बोल राजवीर इसकी को छेड़ देता है और अपनी फाइल को लेके काम करने लगता है। उसे ऐसा देख के इसकी उसके पास जाके बोली, राजवीर आप क्या बच्चों की तरह कर रहे हो, प्लीज़ मान जाइए ना। बिल्कुल नहीं, राजवीर ने कड़क आवाज़ में कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूरते हुए देख के बोली, इसका मतलब आप नहीं आने वाले हो? नहीं, राजवीर ने एक शब्द में जवाब दिया। ये देख के इसकी झूठ मूठ का रोने का नाटक करते हुए बोली,
आपको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, मैं समझ गई हूँ, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं ना। इसकी की नौटंकी देख के राजवीर उससे बोला, हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम चाहती हो मैं आऊँ। राजवीर का सवाल सुन के इसकी तपाक से हाँ कर देती है, जिसे देख राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन मैं कोई फालतू की चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। मुझे जैसे और जब आना होगा मैं आ जाऊँगा, अब तुम कॉलेज जाओ। राजवीर की बात सुन के इसकी उससे ज़्यादा बहस नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए अब यही काफ़ी होता है कि राजवीर उसके कॉलेज आने के लिए रेडी हो गया। क्या पता वो ज़्यादा बोले तो राजवीर आने से मना कर दे, इस वजह से इसकी जल्दी से अपना बैग लेके वहाँ से निकल जाती है। इसकी को भागते हुए देखकर राजवीर एक गहरी सांस लेता है। ये लड़की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ऊपर से उसे इस बात का फ़ायदा भी बहुत अच्छे से उठाना आता है। वो हमेशा अपने झूठ मूठ के आंसू और ड्रामा से राजवीर को अपना काम करने के लिए मना लेती है। राजवीर इसकी की खुशी के लिए मान भी जाता है, नहीं तो उसके बाद इसकी उदास चेहरा वो देख नहीं सकता। हाँ, जब उसे इसकी की जीत सही नहीं लगती तो उसे लगता है कि ये इसकी को नुकसान करेगा, तब वो इसकी को डांट के भी उसे उस काम को करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी खुशी खुशी कॉलेज जाके निकल जाती है। इसकी को इतना खुश देख के मिसा उससे पूछती हैं, क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि आज राजवीर कॉलेज आएंगे मेरे प्ले देखने, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के मिसा शौक होके बोली, इसकी से बोली, क्या बात कर रही है तू, ये बात भाई ने तुझे कहा है या तूने भाई से ये करने के लिए कहा है। इसकी मिसा के सवाल को सुन के और उसके रिएक्शन को देख के इसकी बोली, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, मैंने ही राजवीर से बोला है आने के लिए, तू क्यों मिहिर को शहीद करवाना चाहती हैं, और सिर्फ उसे ही नहीं खुद भी अपनी कब्र खोद रही है, मिसा ने चिंता से कहा। मिसा की बात इसकी के सिर के ऊपर से चली जाती हैं और वो कंफ्यूज होकर मिसा को देखते हुए बोली, तू पागल हो गई है या सुबह सुबह चढ़ा ली है। मैं पागल नहीं, तू हो गई है, तभी ये करके आई है। तुम दोनों का रोमांटिक प्ले है, रोमियो और जूलियट का, वो तू चाहती है कि भाई देखें, मिसा ने कहा। मिसा की बातों का मतलब समझते हुए इसकी को थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन फिर वो रिलैक्स होके बोली, क्या हुआ मिसा, ये सिर्फ एक प्ले है और कौन सा हमारा कोई रोमांटिक सीन है बेटा, फिर भी डायलॉग ऐसे ही है कि भाई अगली बार तुझे प्ले नहीं करने देंगे, मिसा बोली। मिसा की बात का जवाब देते हुए इसकी बोली, नेक्स्ट टाइम कौन सा हम कॉलेज में होने वाले हैं, तब तक पास आउट हो जाएंगे, हम पास आउट होने लायक बचेंगे तब ना, मिसा ने बोला। मिसा की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखते हुए बोली, तू कभी अच्छी बात मत करियो, हमेशा अनाप शनाप ही बोल। मैं अच्छा तो तब बोलूँगी ना जब तुम कुछ अच्छा करोगी। जाके भाई के बोल के आ गई प्ले में आंकने को, अब देख कैसे वो जलने वाले हैं, और तेरा और मिहिर का जो होगा सो होगा, मिसा ने इसकी को डराते हुए कहा। मिसा की बात सुन के इसकी अब इसकी को भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा होता है। उसे सोचती हैं कि कहीं सच में उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। इसकी को इस तरह से सोच में डूबा हुआ देख के मिसा बोली, अब क्या सोच रही है, जो होना था वो तो हो गया, अब कॉलेज चल। इसकी और मिसा ऐसे ही लड़ाई करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसकी ग्रीन रूम में रेडी हो रही होती हैं। तभी वहाँ पे रूही आके बोली, इसकी सब अच्छे से हो गया ना। हाँ दी, आप चिंता मत करिए, इसकी ने जवाब दिया। इसकी की बात सुन के रूही बोली, तुम्हारी तरफ से सब ठीक है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है उस मिहिर के बच्चे का, वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। प्रिंसिपल सर कह रहे थे कोई बहुत बड़े चीफ गेस्ट आने वाले हैं। कौन? इसकी की रूही की तरफ पलट के सवाल करती है। इसकी की बात सुन के रूही वहीं एक चेयर पर बैठते हुए बोली, नाम तो पता नहीं बताया, एक्चुअली ये लास्ट मोमेंट पे हुआ है डिसाइड, इस वजह से। रूही की पूरी बात सुन के इसकी वापस से मिहिर की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा केयर, कोई बात नहीं दी, हमने बहुत मेहनत की है, सब अच्छे से होगा, आई होप सो, रूही बोली। सभी लोग इधर उधर ही रहे थे, है जगह पे हलचल मची हुई थी। तभी प्रिंसिपल सर तंस के असिस्टेंट देव को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि देव कब तक कॉलेज आने वाला है, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट करने का टाइम हो रहा होता है
और सारे हेड प्रिंसिपल सर के पास आके तंस के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। देव से उन्हें ये मालूम होता है कि तंस 2 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया गया है। ये बात उनके लिए थोड़ी सी शॉकिंग होती है क्योंकि तंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस फंक्शन के लिए, अब वो ही नहीं देख सकता है। खैर, प्रिंसिपल सर को कौन बताए कि तंस फंक्शन के लिए नहीं बल्कि इसकी के प्ले के लिए एक्साइटेड था, लेकिन अफसोस था उसकी जिसकी किस्मत में ये प्ले देखना नहीं था। मिसा रेहान के साथ होती है। आज रेहान का भी एक सॉन्ग परफॉर्मेंस होने वाला है, इस वजह से मिसा उसी मिलने आई थी। मिसा रेहान से बोली, तुम्हें पता है इसकी इतने महान है कि अपने हाथों से खुद के लॉर्ड को इनवाइट करके आई है। मिसा की पहली जैसी बात को सुन के रेहान कंफ्यूज से उसे देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं। अरे इसकी ने राजवीर भाई को कहा है कि वो यहाँ आए और इसकी का प्ले देखे। मिसा रेहान को समझाते हुए बोली। रेहान मिसा की बात को गौर से सुनता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर राजवीर प्ले देखने के लिए आ भी रहा है तो इससे प्रॉब्लम क्या है। रेहान कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ मिसा को देखने लगता है। उसके चेहरे को देख के मिसा बोली, सीरियसली तुम्हें समझ में नहीं आया? मिसा के सवाल पर रेहान ना में सिर हिला देता है, जिसे देख के मिसा बोली, इसकी का प्ले एक रोमांटिक प्ले है जिसे देख के भाई को ऑब्वियसली जलन होने वाली है। मिसा ने जब ये कहा तब जाके मिसा की बातों का मतलब रेहान को समझ में आया और वो बोला, अच्छा ये बात है, कहीं तो समझ ही नहीं पाया था। तुम कितना डीप सोचती हो मिसा। रेहान की बात सुन के मिसा उसे घूरते देखते हुए बोली, हो गया मस्का लगाना। मिसा की बात पे रेहान कुछ न बोलते हुए उसके गाल पे जल्दी से किस कर लेता है, जिससे मिसा शौक होकर उसे देखने लगती है क्योंकि रेहान ने ये किस बहुत जल्दी की थी और फिर ऐसे पेटेंट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही तैयारी के साथ समय बीत जाता है और फंक्शन शुरू होने वाला था। बस इंतज़ार था तो चीफ गेस्ट का। सभी को ये तो पता था कि कोई बड़ी हस्ती आने वाली है, लेकिन किसी को भी उसका नाम नहीं पता था। तभी कॉलेज के एंट्रेंस पर 5 कार आके रुकी। इसके नीचे में एक ब्लैक कार की होती है जिसका ड्राइवर निकल के उस कार का दरवाज़ा खोलता है। अंदर से एक आदमी जो दिखने में किसी मूवी स्टार से कम नहीं लग रहा होता है, वो ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बाहर आता है। उसे देख के सारी लड़कियां बस आंखें फाड़ के उसे देखे जा रही होती हैं। तभी वहाँ पे मिसा भी आती है और आदमी को देख के बोली, भाई। मिसा की बात सुन के बगल में खड़ी मधु भी सुन लेती है और फिर वो भी राजवीर की तरफ देखने लगती है, जो उनके कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट आया है। आज तक ज़्यादा लोगों ने राजवीर को नहीं देखा था। आज वो सामने से राजवीर को देख रहे होते हैं। एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिलती है। राजवीर के बारे में पता सबको है, यहाँ तक कि उस पार्टी के बाद उन्हें यह भी पता चल गया कि इसकी राजवीर की जीएफ है। इनके बाद भी किसी ने राजवीर को नहीं देखा है। स्टूडेंट को ये समझने देर नहीं लगी कि राजवीर यहाँ इसके लिए आया। बहुत सी लड़कियों को इसकी से जलन ही हो रही होती है। उन्हें पहले भी इसकी की खूबसूरती से जलन थी, फिर जब उन्हें ये पता चला कि इसकी राजवीर सिंघानिया को डेट कर रही है तब भी जलन हुई, और आज जब सबने ये देखा कि राजवीर किसी प्रिंस से कम नहीं है तो सबकी जलन और भी ज़्यादा बढ़ गई। वहीं इसकी रेडी हो रही होती है, तभी मिसा आके बोली, बधाई हो भाई आ गए हैं। क्या बात कर रही है सच में? इसकी ने चौंकते हुए सवाल किया। इसकी के रिएक्शन को देख के मिसा बोली, हाँ, और वो स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि भाई है। मिसा की यह बात भी इसकी के लिए चौंका देने वाली थी, क्योंकि उसने तो राजवीर को छुप के आने के लिए कहा था। इसकी अपनी सोच में ही थी। तभी मधु बोली, कितने स्मार्ट हैं यार, मैंने आज तक उनके जैसा लड़का नहीं देखा। वो कहते ही किसी हॉलीवुड मूवी के स्टार को भी पीछे छोड़ रहे हैं। मधु की बात सुनकर इसकी गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोली, शट अप, मैंने इसीलिए राजवीर को कहा था कि किसी की नज़र में ना आए बिना ही कॉलेज आना है, लेकिन वो और गेस्ट बन के आ गए। सभी लड़कियों तो उन्हें घूर रही होगी। सभी पूरा कॉलेज आंखें फाड़ के भाई को देख रहा है और लड़कियों की बात ही मत पर। मिसा ने आग में घी डालते हुए कहा। मिसा की बात सुन के इसके गुस्से से अपनी चेयर में बैठ जाती है। अब तक तो मैं भी डर रही थी कि प्ले देख के राजवीर कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब उन्हें मेरी फीलिंग की नहीं पड़ी तो मैं क्यों सोचूं। इसकी ये बोल अपना मेकअप करने लगती है। मिसा तो अभी सभी चीज़ों को
कम एंजॉय आने लगती है। तभी मधु मिसा के कान के पास जाके बोली, यार इसकी तो गुस्सा हो गई। वो क्या सच में राजवीर सिंघानिया से लड़ाई कर लेती है? इतनी हिम्मत है उसमें, वो उनकी वाइफ है तो वो क्यों डरे? भाई इसकी से बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करते हैं। और रही बात गुस्सा होने की, वो तो इसकी का हक बनता है। पति और पत्नी में हिम्मत की क्या जरूरत है? मिसा ने धीरे से मधु की बात का जवाब दिया। मधु के मन में और भी बहुत से सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोलती। वहीं प्रिंसिपल सर और कॉलेज के सारे टीचर राजवीर का वेलकम करते हैं। वहाँ पे खड़ी सारी लड़कियों की नज़र सिर्फ राजवीर पे होती है। राजवीर के साथ समर भी आया हुआ था और वो भी नज़रें घूम के रूही को ढूंढ रहा होता है। रूही को ढूंढते वक्त ही समर नज़र सिद्धार्थ पे जाती है और वो धीरे से राजवीर से बोला, सर वो सिद्धार्थ है। समर की बात सुन के ही राजवीर उस दिशा में देख रहा होता है जहाँ समर उसे दिखा रहा होता है। तब उसकी नज़र सिद्धार्थ पे जाती है जो उसे ही देख रहा होता है। राजवीर ने उसे देखा और उसे देखते ही समझ गया कि यह कोई टीचर नहीं है बल्कि यहाँ किसी मकसद के साथ ही आया है। राजवीर अपनी नज़र को हटा के ऑडिटोरियम की तरफ चल देता है जहाँ उसे प्रिंसिपल सर लेके जा रहे होते हैं। कुछ देर स्पीच के बाद फंक्शन शुरू होता है। सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस होती है। स्टेज पे एक गर्ल्स का ग्रुप डांस होता है। वहाँ मौजूद ज़्यादातर लड़कियों की नज़र राजवीर पे होती है। उन्हीं में से एक लड़की बोली, यार मैंने सुना था कि राजवीर सिंघानिया बहुत स्मार्ट है, आज देख भी लिया, उन्होंने तो तंज कपूर को पीछे छोड़ दिया है। हाँ लेकिन ये मत भूल वो इसकी उनकी जीएफ है, उसी लड़की के साथ कि दूसरी लड़की ने कहा। उसकी बात सुन के वो पहली लड़की बोली, हाँ यार इसकी कितनी लकी हैं। ऐसे ही सब में बातें हो रही होती हैं। कुछ ही देर में इसकी और मिहिर के प्ले की परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो जाती है। राजवीर जब इसकी को देखता है तो कुछ देर के लिए देखते ही रह जाता है। इसकी ने पुराने टाइम का प्रिंसेस लुक कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके खूबसूरत चेहरे पे मेकअप होता है जो उसके रूप को और भी ज़्यादा निखार रहा होता है। इसकी ने कभी जुड़ा मेकअप यूज़ नहीं किया था। ऑब्वियसली वो ये कॉलेज स्टूडेंट है तो यूज़ इतनी ज़्यादा मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, जिस वजह से वो सिंपल लुक में ही रहती हैं। राजवीर प्यार भरी नज़रों से इसकी को देख रहा होता है, पर जैसे उसके सीन मिहिर के साथ शुरू होते हैं, खास करके वो सारे रोमांटिक या प्यार भरे डायलॉग, उससे राजवीर की आईब्रो कसती जा रही होती हैं। वहीं इससे बेखबर इसकी पूरे मन से प्ले कर रही होती हैं। कुछ ही देर बाद इसकी और मिहिर का प्ले ख़त्म होता है। कहानी का अंत दुख भरा होता है, लेकिन कोई और था जिसकी आंखों में सिर्फ नाराज़गी होती है और वो राजवीर होता है। प्ले के खत्म होने के बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। सारे स्टूडेंट मिहिर और इसकी का नाम साथ में ले रहे होते हैं जो आग में और भी घी डालने का काम कर रहा होता है। प्ले ख़त्म होने के बाद इसकी वापस से ग्रीन रूम की तरफ जाके चेंज करने लगती हैं। तभी रूही उसके पास आके बोली, प्ले तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन मैंने भाई को देखा, वो अच्छे मूड में नहीं लग रहे हैं। न रहे अच्छे मूड में, मुझे क्या, इसकी ने भी नाराज़ होते के साथ कहा। प्ले करते वक्त एक नज़र इसकी ने राजवीर की और देखा था जब राजवीर ने उसे पूरा इग्नोर कर दिया और कोई खुशी नहीं दिखाई, जिसे देख इसकी जो पहले से ही राजवीर के इस तरह से कॉलेज आने से चिड़ी हुई थी वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रूही इसकी की बात पे हंस देती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि इसकी तो क्योंकि गुस्सा दोनों तरफ से है, इस वजह से आज तो दोनों की लड़ाई तो पक्की है। सारे परफॉर्मेंस हो जाने के बाद सभी को प्राइज़ दिया जाता है। सभी को राजवीर ही प्राइज़ दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही इसकी और मिहिर भी अपने प्ले के लिए प्राइज़ लेने आते हैं। राजवीर दोनों को घूर के देखता है लेकिन इसकी उसे इग्नोर करके उसे हाथ से प्राइज़ ले लेती है। ऐसे ही फंक्शन ख़त्म होता है। मिहिर, इसकी और मिसा साथ में थे। तब मिहिर बोला, यार भाई कैसे गुस्से में देख रहे थे मुझे, अगर पता होता वो आने वाले हैं तो मैं कभी भी इस प्ले के लिए हाँ नहीं करता। मिहिर की बात पे मिसा बोली, वो कहाँ आने वाले थे, ये तो इसकी नहीं उन्हें तुम्हें शहीद करने का सोच लिया था, इस वजह से उसने खुद ही भाई को आने के लिए बोला। क्यों इसकी, तुझसे मेरी खुशी और मैं हंसते हुए अच्छा नहीं लग रहा था जो ये किया, मिहिर ने कहा। मिहिर और मिसा की बात सुन के इसकी दोनों को घूर के देखती है, फिर बोली, भाड़ में जाओ तुम दोनों, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां कितनी बेशर्म हैं, खुद का बीएफ होने के बाद भी राजवीर को ऐसे घूर के देख रही थी जैसे अभी खा जाएगी।
मिहिर और मिसा की बात सुन के इसकी दोनों को घूर के देखती है, फिर बोली, अच्छा चिल कर और घर चल, क्योंकि भाई तो मुझे लगता है चले गए होंगे, मिसा ने इसकी से कहा। राजवीर जब भी इसकी के कॉलेज के आसपास होता है या फिर खुद भी उसे लेने के लिए कॉलेज आ जाता था, लेकिन राजवीर बिना इसकी को साथ लिए ही घर चला गया था। शाम के करीब 6 बजे इसकी घर आई और आते ही अपने रूम में न जाके मिसा के रूम में चली जाती हैं। ये देख के मिसा बोली, हेलो मैडम, अपने रूम में जाओ। मैं नहीं जा रही, अभी मैं बहुत थकी हूँ और अभी गई तो लड़ाई हो जाएगी और अभी मेरे से लड़ाई करने की हिम्मत भी नहीं है, इसकी ने बेड पे सोते हुए कहा। इसकी की बात सुन के मिसा उसे घूर से देखते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था तूने सही नहीं किया, लेकिन मेरी बात तो तुझे समझ में ही नहीं आई। अब पता चला मैं क्या और क्यों कह रही थी। छोड़ ये बात मिसा, अभी और मुझे रेस्ट करने दे। इसकी ने ये कहा ही था कि तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। वो देखती हैं कि उसे राजवीर ने मैसेज करके रूम में बुलाया है। इसकी मैसेज पढ़ने के बाद बोली, लगता है तू दिल से चाहती थी कि मैं तेरे रूम से चली जाऊं, इसीलिए देखना अब राजवीर ही मुझे बुला रहे हैं। ये बोल के इसकी मिसा के रूम से निकल जाती हैं। राजवीर अपने रूम में चेंज करके सोफे पे बैठा हुआ लैपटॉप में काम कर रहा होता है। जब इसकी घर में आई थी उसे तभी पता चल गया था कि इसकी आ चुकी है, लेकिन जब बहुत देर तक इसकी रूम में नहीं आई तो उसे मैसेज करके उसे बुलाना पड़ा। इसके रूम में आके देखते हैं कि राजवीर शांति से सोफे पे बैठ के काम कर रहा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही होती हैं, जैसे ही पियानो पे नाच रही हो। राजवीर काम करते हुए सांसें सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है। इसकी कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह जाती है और फिर खुद पे काबू करते हुए बोली, कंट्रोल इसकी, अभी नहीं बहकना है। ये बोल इसकी रूम के अंदर आके साइड क्लोसेट रूम में जाती है और अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। इस दौरान राजवीर ने इसकी को एक बार भी नहीं देखा। कुछ देर बाद इसकी चेंज करके आती है और मिरर के सामने बैठ के बाल में कम बोलते हुए बोली, जब बात ही नहीं करनी थी तो रूम में क्यों बुलाया। इसकी ने ये खुद से बोला ही था कि तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज़ आई, इधर आओ। राजवीर की बात सुन के इसकी उसके तरफ देखती है। इसकी का मन तो नहीं था राजवीर के पास जाने का, लेकिन फिर भी वो बेमन से चली जाती है। राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा के उसे देखता है। इसकी को राजवीर का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे यही लग रहा होता है कि राजवीर को तो उसे अभी तक डांट देना चाहिए था। राजवीर उसके उलट इसकी को गले से लगा के बोला, अब से तुम इस तरह के प्ले नहीं करोगी जिसमें तुम्हारा डेड सीन हो। करो भी तो प्लीज़ मुझे आने के लिए मत कहना। राजवीर को पहले से ही नहीं पता था कि इसकी किस टॉपिक के ऊपर प्ले कर रही है। जब राजवीर ने पूरा प्ले देखा तब उसकी नाराज़गी का कारण भी बदल गया। वो कभी भी सोने में भी सपने में भी इसकी को इस तरह नहीं देखना चाहता है कि जिस वजह से इसकी को ऐसे प्ले करने से ही मना कर दिया। इसकी को जब राजवीर की पूरी बात समझ में आती है तब उसे एहसास होता है कि राजवीर के गुस्से का कारण तो कुछ और ही था। इसकी राजवीर के गले लगे हुए बोली, पर वो तो साफ एक प्ले था, इसका एंड भी ऐसा था तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। मुझे इसे प्ले में तुम नहीं चाहिए, आगे से तुम ऐसा कोई प्ले नहीं करोगी, राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी को तो अपना गुस्सा ही भूल जाती है। उसे राजवीर पे बहुत प्यार आ रहा होता है। फिर वो राजवीर को देखते हुए बोली, अच्छा तो आपके गुस्से होने का कारण ये था। मुझे तो लगा कि आपको जलन हो रही थी, इसीलिए आपने मुझे प्ले के दौरान इग्नोर कर दिया। मुझे लगता है कि मैं ऐसे बच्चों जैसी बातों पे जलूँगी। रही बात तुम्हें इग्नोर करने की, तो तुम्हारा लुक गुस्से वाला था, इसीलिए मैंने इसे दिखाया। एक्टिंग सिर्फ तुम ही नहीं कर सकती हो, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी का तो मुँह खुला का खुला रह जाता है। राजवीर इसकी को दिखाने के लिए सिर्फ नाटक कर रहा होता है। इसकी ये सारी बात सुन के राजवीर को चिढ़ के साथ देखते हुए बोली, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों, इसमें गलत क्या है, राजवीर ने पूछा। इसकी राजवीर के चेहरे को घूर के देखती है, जिसके चेहरे पे इस वक्त दुनिया की सारी मासूमियत नज़र आ रही होती है, लेकिन इसकी जानती है कि यह सिर्फ राजवीर का नाटक है।
इसकी राजवीर के सवाल का जवाब देने की जगह खुद बोली, लेकिन मैं आपसे सच में गुस्सा हूँ। और वो क्यों भला? मैंने क्या कर दिया? तुमने मुझे अपने कॉलेज आने के लिए कहा था और मैं आ गया, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, हाँ आप आए, लेकिन मैंने आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के आने के लिए कहा था ना, कि चीफ गेस्ट बन के आने के लिए। और जो लड़कियां नहीं देखने वाली थी आपको, उसकी भी नज़र पे चली गई। इसके का चेहरा ये सब बोलते हुए गुस्से में लाल होता है, जिसे देख राजवीर को हंसी भी आ रही होती है, लेकिन वो उसे छुपा लेता है। तभी इसकी आगे बोली, पता है आपको वो सभी कैसे घूर घूर के देख रही थी। फिर इसकी इरिटेट होते हुए बोली, आप इतने ज़्यादा होट क्यों हैं? वो सभी लड़कियां आपसे ऐसे चिपकने के लिए तैयार थी जैसे होट तप्पे रोटी। इसकी कैसी बातें सुन के राजवीर उसे घूर के देखते हुए बोला, तुम मुझे तवा बोल रही हो? मैंने आपको होट भी कहा, वो नहीं सुना आपने? इसकी राजवीर को घूरते हुए बोली। ये सुन के राजवीर शांत हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि इस वक्त भी इसकी सच में गुस्से में है। इसकी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अब से आप मेरे कॉलेज नहीं आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन मुझे आने के लिए तो तुमने ही कहा था, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आता तब तुम ऐसे ही रिएक्शन देती। आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम बात बात पर ऐसे ही गुस्सा दिखाती हो। राजवीर बोला, हाँ क्योंकि आप हरकतें कर देते हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर की दोनों आईब्रो आपस में जुड़ जाती हैं। थोड़ी देर में इसकी को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने ऐसा कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए वो तुरंत राजवीर के गले लग जाती है और बोली, देखिए अब आप भी गुस्सा हो रहे हैं, तो मैंने गुस्सा कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा, अब तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तुमने कितनी प्रिपरेशन कर ली है? राजवीर ने इसकी से पूछा। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही इसकी चलती हुई सांसें कुछ पल के लिए रुक सी जाती हैं। इसकी को लगा था कि शायद राजवीर अब इस बात को भूल गया होगा, लेकिन राजवीर ने उसे फिर से याद दिला दिया कि वो कुछ नहीं भूला है। इसकी अपनी सोच में ही थी, तभी राजवीर बोला, इस बार मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए कल से टाइम पे डिनर करके बुक लेके बैठ जाना। और हाँ, उस समय कोई प्यार मोहब्बत नहीं चलेगी। इसकी जब राजवीर की पूरी बात सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब राजवीर अपना गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन गुस्सा दिखाने का यह तरीका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी का पढ़ाई में बहुत दूर का नाता है और राजवीर से पढ़ने का मतलब है कि बात बात पर उसे डांट सुनो। राजवीर ने अभी से ही उसे वार्निंग भी दे दी थी, पढ़ाई के टाइम में वो उसकी कोई प्यार भरी बातों नहीं आने वाली थी। इसकी मासूम सी शक्ल बना के राजवीर को देखती हैं, लेकिन राजवीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसकी को देख के बोला, ये ट्रिक भी नहीं चलने वाली है। पिछली बार तुम फेल होते हुए बची हो और इस बार तुम्हारी पढ़ाई देख के लगता है कि तुम पास भी नहीं होने वाली हो, और मैं नहीं चाहता हूँ तुम फेल हो जाओ। राजवीर ने अपनी बात साफ साफ शब्दों में कही थी। इसकी को कहीं भी जिसे सुनकर राजवीर का चेहरा छोटा हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि इस समय कही हुई बात पे राजवीर अभी तक डांटा होगा, उसे याद भी होगा। इसकी को अभी खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्यों वो बिना बात के राजवीर को अपना गुस्सा दिखा रही थी। अब राजवीर की बात उसके ऊपर भी भारी पड़ रही थी। वही राजवीर उसकी को अपनी बाहों में उठा के बाथरूम में लेके चला जाता है, और इसकी को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि वो बाथरूम में है और उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा है। इसकी राजवीर को देख के बोले, राजवीर मुझे नहीं नहाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को साफ करो, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी अपने कन्फ्यूजन चेहरे के साथ देखते हुए बोली, मैं समझी नहीं, तुम्हें आज किसी और ने ही गले लगाया है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर किसी और का टच रहे, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी अपने मन में बोली, और मुझे बोल रहे हैं कि जलन नहीं होती है। इसकी ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन राजवीर उसके बहुत पास होता है, जिस वजह से उसने इसकी की बात सुन ली थी और इसकी आगे कुछ कह पाती। राजवीर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेके उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। राजवीर इसकी को बहुत ही प्यार से किस कर रहा होता है। वो हमेशा इसकी को किस करते हुए ही फिर उसके साथ इरिटेट होते हुए इस बात का ध्यान रखता था कि इसकी को चोट न लगे या फिर उसे ज़्यादा दर्द न हो। कुछ देर किस करने के बाद राजवीर इसकी से अलग हो जाता है और दोनों शावर लेके बाहर आते हैं।
राजवीर स्टडी रूम में जाके काम करने लग जाता है। इसकी अपने फ़ोन को चलाने लगती है। तभी उसे मीसा का मैसेज आता है जो उससे किया था, ये पूछने के लिए कि राजवीर उससे गुस्सा है कि नहीं। इसकी मीसा के मैसेज का रिप्लाई देने की जगह उसे कॉल करके सारी बात बता देती है जो राजवीर ने उससे कहा था। सब सुनने के बाद मीसा हंसते हुए बोली, रीजन चाहे जो भी हो लेकिन पनिशमेंट तुझे बहुत अच्छी मिली है। मीसा की बात सुन के इसकी चिढ़ जाती है और उसे बोली, मैडम तो शायद भूल रही है कि मैं जैसे तैसे करके पास भी हो गई, लेकिन तू मैथ में फेल है। इसकी ये बात सुन के मीसा सैड होते हुए बोली, हाँ यार बस कर, क्यों याद दिला रही है, छोड़, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, भाई तुझे पढ़ा के ही मानेंगे। हाँ यार, लेकिन राजवीर की बात कभी कभी मुझे सोच में डाल देती है, मतलब मैं सिर्फ प्ले कर रही थी, अब उसमें डेथ सीन चाहिए, उनको प्रॉब्लम है, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के मिसा ने कहा, हाँ क्योंकि वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं। अब छोड़ ये सब बातें, जो हो गया हो गया। मुझे ये बता कि कल कॉलेज जाएगी या नहीं। क्या फ़ायदा यार, अब कोई नहीं आने वाला है, सब घर में ही रह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के मिसा बोली, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, तब मैं भी नहीं जाऊँगी और रेहान को भी बोल दूँगी, नहीं तो उसका भी मूड ख़राब हो जाएगा और फिर हम दोनों की लड़ाई हो जानी है, तो दोनों भी लड़ते हो। इसकी ने इरिटेट होते सवाल के साथ सवाल किया। इसकी की बात सुन के मिसा बोली, क्यों, जब तू भाई के साथ लड़ाई सकती है जिनसे एक समय पे तू सबसे ज़्यादा डरती थी, तो मैं रेहान से क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। यार तू बार बार मुझे वो समय याद मत दिला, समझी। इसकी ने चिढ़ के साथ कहा, जिसे सुन के मिसा हंसते हुए बोली, जितना भी चिढ़, लेकिन सच ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है तू बाहर में जाइए बोल। इसकी फ़ोन रख के खुद से बोली, जब देखो तब गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है। इसकी अपना फ़ोन साइड में रख के देती हैं। तभी एक मेड आके उसे डिनर लेके चली जाती है। आज इसकी बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिस वजह से उसने राजवीर के डिनर के साथ ही अपना डिनर लगवा लिया था। जब इसकी देखती है कि डिनर आ गया है तो वो उठ के राजवीर को बुलाने स्टडी रूम में जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े से विला में जो खूबसूरत इंटीरियर, सुंदर पेंटिंग और 18 जिंक पीस से सजा हुआ था, उस विला में के एक रूम में रीत होती है और अपने सामने खड़े कार्तिक को घूर के देख रही होती। उसे देखते ही कार्तिक बोला, अरे बस भी करो और मुझे इसे इतना घूर क्यों रही हो, घूरना बंद करो। ये बोल रही था, आगे बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे उठा के सीधे अपने घर ले आओ जाओ। अरे तुम कितनी सोचती हो, बोलती हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें सिर्फ घर दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि तुम मेरे साथ ही रहो, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुन के रीत उसे घूरते हुए देखते हुए बोली, कह भी नहीं सकती, कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है। खैर छोड़ो, अभी ताज़ा ताज़ा हम एक रिलेशन में आए हैं, अभी लड़ना ठीक नहीं है। अच्छा बताओ तुम क्या खाओगी, कार्तिक ने प्यार से पूछा। कार्तिक की बात सुन के रीत बोली, मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट के हिसाब से खाना खाना है, कोई भी हेवी डिश तुम्हें नहीं खा सकते हो, अंडरस्टैंड। हद होती है यार, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और ये भी अभी भी डॉक्टर गिरी दिखा रही है, लानत है, नहीं चाहिए था इसे घर। कार्तिक खुद से ही बड़बड़ाया। इसका बड़बड़ा देख रही तो बोली, कोई फ़ायदा नहीं है इसे बोलने से, जो कहा है वही करना होगा, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। रीत की बात साफ, सिंपल और क्लियर होती है, लेकिन उसकी बात सुन के कार्तिक को जब इस बात से अफसोस हो रहा होता है कि वो रीत को अपने साथ घर क्यों लेके आया था और वो उसे अब उसके मन का खाना भी नहीं खाने देगी, सिर्फ हल्का खाना खाने के लिए बोलेगी, उस पर दलिया और सूप खाने को मिलेगा। और कार्तिक के लिए बहुत दर्द भरा था।